दैत्य रहकर भी सदैव निखिल ब्रह्मांड को प्रकाशते। नारायण की स्तुति भी कर रहा। मृषा गुणों की माया से लिपटा यह जीव सदा दुख भोग रहा। मृषा गुणों की माया से लिपटा यह जीव सदा दुख भोग रहा। विद्या अविद्या के गूढ़ रहस्य को जन्म जन्म से न भेद सका। हे देवी आदि विराट मैं विश्राम कर रहा हूँ, अपना स्थल ले रहा हूँ। एक बार राधे 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 राधे। मैं राधा रानी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ कह रही हूँ। धूल तेरी छूकर राधे, पग धूल तेरी छूकर राधे, मोहन सुदबुद जब खो बैठे। पग धूल तेरी छूकर राधे, मोहन सुदबुद जब खो बैठे। हम कण पा लेंगे तो सोचो, हम कण पा लेंगे तो सोचो, भवसागर से तर जाएंगे। साहित्योदय की दौलत है, जो कुछ भी दौलत है आप सबों की बदौलत है। वाह वाह वाह। जिनको फिर गले से लगाओगे मुझको, पहले अपना बनाओगे मुझको, फिर गले से लगाओगे मुझको। इतने काबिल 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 इतने काबिल नहीं हम तुम्हारे, तुम तो पागल बनाओगे। कि मेरा छोड़ दो दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दो दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा हार ही रख ले, ना माने तो मेरा हार ही रख ले। जिसमें हीरे जड़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दो दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लगा है न जाने कब छूटेगा, तो इसी पर एक प्रभु से प्रार्थना है बस। स्वागत। अरे गगरी मोरी फूटे नहीं, अरे गगरी मोरी फूटत नहीं, भरत रहूं दिन रात रे। एक दिन पूछे पनिहारिन, कहाँ है तेरा गाँव रे। एक दिन पूछे पनिहारिन, कहाँ है तेरा गाँव रे। अरे घट घट घूमत जीवन बीता, घट घट घूमत जीवन बीता, मिला न कोई ठाव रे। अरे गगरी मोरी फूटत नाही, भरत रहूं दिन रात रे। तेरा गाँव रे फूटत नाही, भरत रहूं दिन रात रे। एक दिन पूछे पनिहारिन, कहाँ है तेरा गाँव रे। घट घट घूमत जीवन बीता, मिला न कोई काम। घट घट घूमत जीवन बीता, मिला न कोई काम। एक छोटी सी और जो ऋतु आज चल रही है शीत की, उसका ही सुनो। शीत को प्रहार और कहो रीतिमान, शीत को प्रहार और कहो रीतिमान। शिशु खान बेचारे कैसे झेल पाएंगे, बिंदी कर हर बार मात कमोरी निकाल, बिंदी कर हर बार मात कमोरी निकाल। रे वन में गैया अब कैसे झेल पाएंगे, बनवास बनहार कृष्ण पिता यशोदा गले, बनवास बन
आदरणीय चंचल चपला। चंचल चपला एक नार, कटी पधर झट जल भार। चंचल चपला एक नार, कटी पधर झट जल भार। चली मटकत मतवारी, जा टकराई पिय सजन से, गिरी औंधे बेचारी। और 2 मिनट में संतोष धानी का संतोष धानी ने कहा ना, बस नए हुआ, बिना शब्द के भी लोग बोल जाते हैं। जमाने की दौड़ में निकल तो गए हम खुद की एक पहचान बनाने, पर हम इतने दूर चले आए कि वो अपने काफी पीछे छूट गए। जिसने हमें इस दौड़ के लिए तैयार किया, जीतना सिखाया, हार से मुकाबला करना सिखाया, अकेले रहकर लड़ना सिखाया, सच का साथ देना सिखाया और हौसला बनाए रखना सिखाया हर वक्त। पर हमें यह नहीं सिखाया कि जब हमें उनकी याद आए और रास्ता बहुत ही दूर हो तो उनकी कमी जो हमें महसूस होती है वो ना हो। कहो या ना कहो, मानो या ना मानो, सामने साथ रहने में और दूर सिर्फ एक फोन कॉल या वीडियो कॉल पर साथ रहने में बहुत ही फर्क है। और वो फर्क सिर्फ एक मुसाफिर ही समझता है जो दूर निकल पड़ा अपनी एक पहचान बनाने, अपनी एक पहचान। कविता रानी के बाद रीना गुप्ता श्रुति जी। राजश्री राज जी। क्या भोजन के लिए थोड़ी तालियां बजाने से ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर अम्बे कुमारी। सुरेंद्र जी के बाद अम्बे कुमारी जी। डॉक्टर बिल्कुल सब चल रहा है। नीता गुप्ता। आपकी सहमति इन लोगों के उपहार को तभी मिल पाएगी जब आपकी तालीम की आवाज़ मेरे कानों तक आएगी। आपकी दोनों की रचनाएं बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय। सुनीता सरोवर जी। सुनीता नहीं है, अच्छा वो चली गई। हाँ, राम रतन श्री संतोष है। अगली पिछली बाकी है। श्री संतोष झा। प्रतिभा वर्मा जी। रेणु झा। रेणुका सुना था अभी अंत में। श्रुति आदर्श।
तो हम उन्हें उसे भी सम्मानित करना चाहेंगे। अरे वात्सल्य में और अब श्रुति आदर्श। सुबह अभी पूछ के बताऊँ। ठीक है। एक माला। और बिना विलंब के सभी हमारे जितने कविगण हैं तस्वीर एक के पास। कैमरामैन भाई साहब। हाँ जी, बन जा रहे हैं। बिल्कुल साहब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सब लोग देखिएगा सामने। रेडी, वेट, इस्माइल, ठीक। फोटो खींचने के लिए भी ताली बजती तो अच्छा रहता है। चलिए आप लोगों का भी नहीं गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार मंच पर पधारने के लिए और अपनी प्रस्तुति। कृष्ण मनोहर रस विहारी, श्याम कहो घन श्याम कहो तुम, कृष्ण मनोहर रस विहारी। नंद यहाँ अवतार कियो, नंद यहाँ अवतार की, छंद इत्यादि। लेकिन इस साहित्योदय की इस कार्यक्रम की विशेष बात यही है कि हम एक विषय में बांध देते हैं और उसमें भी रचनाकारों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो छंद में लिखें। एक दौर था पिछले 50 साल में हिंदी कविता को छंद मुक्त करने के प्रयास में हिंदी कविता को नष्ट कर दिया गया। उर्दू हमारे सामने कुछ नहीं रहती थी, कुछ उर्दू की कविता थी, लेकिन उन लोगों ने छंद को पकड़े रखा और वो अपने रास्ते पर चलते गए और आज हमसे अच्छी स्थिति में है। समाज की दृष्टि से देखें तो हिंदी कविता बहुत पिछड़ गई है और हम लोग जब से लगभग 40 वर्षों से हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वही है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। जो छंद मुक्त कविता के जो प्रोफेसर लोग हैं हिंदी के, उनको लगता है कि हमको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो छंद मुक्त कविता की तारीफ करते हैं, छंद मुक्त का समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें ये सब खोजने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे कहते हैं बहुत अच्छी कविता है, जीवन का यथार्थ इसमें है, और ये सब बकवास करके वो छोड़ देते। कविता की परिभाषा ये नहीं होती या कविता की समीक्षा नहीं होती। कविता की समीक्षा अगर आप उन कविताओं को देखें और उन समीक्षकों को देखें तो वो काव्य समीक्षा कम, राजनीतिक समीक्षा ज्यादा होती है, वाद की चर्चा उसमें ज्यादा होती है। ये हो गया, वो हो गया, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सामंतवाद, ये हमारी कविता का विषय नहीं है। तो इस परिस्थिति में तो कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना, ये तरकीब पंकज जी ने सीख लिया। और ये जो कोरोना आया था जिसमें कि लोगों की जान पर पड़ी थी, ऐसी स्थिति में भी लोगों की जान बचाने के लिए क्या हो सकता है। छोटी छोटी बातों से हम अपने मन को ढाढ़स बना सकते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ और दिया जलाओ, शंख बजाओ, तो मूर्खों ने कहा कि दिया जलाने से कोरोना भागेगा। ये कोरोना भगाने के लिए नहीं था, ये आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। इस छोटी सी बात को जो हमारे राजनेता नहीं समझ पाते, वो देश को क्या चलाने की सोच सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन कवि गोष्ठियों का जो
एक दौर चला, उसमें बहुत अच्छी तरह से उभर कर साहित्योदय आया। एक छोटी सी जगह गिरिडीह हो या देवघर हो, वो बम्बई नहीं है, वो दिल्ली नहीं है, वो बनारस भी नहीं है, और वहां से एक बीज पनपता है और पनप करके धीरे धीरे वृक्ष हो जाता है, और जिसने बहुत कम समय में 4-5 वर्षों में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। ये क्यों हुआ? ये किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, ये केवल पंकज का प्रयास से नहीं हुआ, उनका सपना जरूर था, लेकिन उसको सिद्ध किया आप सबने। आप सबके जो सामूहिक प्रयत्न है, उस प्रयत्न के कारण हमें हमारी कविता को विश्व स्तर पर पहचान मिली, कीर्तिमान स्थापित हुआ, सम्मानित हुआ। इसके लिए मैं बार बार आपको बधाई देता हूं और ये भी अपेक्षा करता हूं कि आप इसी तरह से, बल्कि और अधिक उत्साह के साथ इस कार्य में जुड़े, क्योंकि एक अलग दिशा में साहित्योदय चल रहा है, जहां पर कि लोग नकारात्मक सोच, संस्कृति से अलग हो करके बात करते हैं। कविता में भी वहां एक ये परिकल्पना कि हम बाबा बैद्यनाथ के आश्रम में जाकर के वहां से हम काव्य पाठ का प्रारंभ करें, और उसके बाद जन रामायण। मुझे याद है कि उस जो ऑनलाइन कविता पाठ का कार्यक्रम हुआ था, उसका प्रारंभ यानी पहला काव्य पाठ मैंने किया था वाल्मीकि आश्रम से। वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने कि राम को एक इतिहास दिया। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़े, नहीं पढ़ते हैं, उसका कारण क्या है? संस्कृत में है वो। मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन संस्कृत शिक्षा में ही बीता, इसलिए मैं जानता हूं कि अगर विश्व में कोई वास्तविक इतिहास है, मैं बहुत ही गर्व के साथ और युक्ति संगत बात कहना चाहता हूं कि विश्व में अगर कोई इतिहास है तो वाल्मीकि रामायण है। आप उसको पढ़िए, आप उस पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपके सामने ये घटना हो रही है, यही संवाद हुआ होगा। बाकी इतिहास जो लिखने वाले इतिहास हैं वो सब गलत हैं, लेकिन हमारा जो वाल्मीकि रामायण है वो इतिहास है, वस्तुतः इतिहास है। और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसमें पहला आता है तो वाल्मीकि रामायण आता है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला इतिहास है तो महाभारत है, व्यास जी है, और व्यास जी ने केवल इतिहास को वहीं तक नहीं रखा है। आपके उनके जो अष्टादश पुराण है, 18 पुराण है, इतिहास के विभिन्न रूप को उसमें आप पाएंगे। ये सारी चीजें मौखिक थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें तो उसमें देखेंगे वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक रचे और सबको स्मृति में समेटा। लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारी जो वेदों से जो आ रही थी वो वाचिक परंपरा थी। मैंने गुरु शिष्य के बीच जो शिक्षा होती थी वो वाचिक परंपरा में, कोई लिखत पढ़त नहीं। और इसके कारण हमारा ये हजार वर्ष, जो कहते हैं कि 8,000 वर्ष है वो तो मूर्ख है, 80,000 भी मूर्ख है,
क्योंकि 1,63,000 की तो हमारी जो ये गुफा है उसके गुफा चित्र है। उससे पहले हमारा वेद लिखा, वेद रचा गया, रचा नहीं गया है वेद